जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज सुनते हैं सखूबाई की कहानी। एक साहूकार का परिवार था, जिसमें उसकी बहू का नाम सखूबाई था। सास ससुर बहू और पति 4 लोग घर में रहते थे। सखूबाई भगवान की अनन्य भक्त थी। उसकी सास बहुत नीच प्रवृत्ति की थी और ससुर और पति भी उसके अनुकरण के अनुसार चलते थे। सखूबाई से दिन भर काम करवाते थे, फिर भी सखूबाई अपने शरीर से ज़्यादा काम करके, आलस ना करके काम करती रहती थी और मन ही मन भगवान का स्मरण करती और बोलती, भगवान की मेरे ऊपर कृपा है जो ऐसा परिवार दिया है। अगर मैं सुखी होती तो भगवान का नाम नहीं लेती। इस परिवार के कारण मैं भगवान को हमेशा याद करती रहती हूँ। भगवान ऐसी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखे। खूब परेशान करते उसको। एक बार उसके पड़ोसन ने बोला कि तेरे ससुराल वाले तेरे को इतना परेशान करते हैं, तेरे मायके में कोई नहीं है जो तेरी खबर ले, इनको सबक सिखाए। बोले, नहीं, मेरे तो भगवान है। मेरा मायके में मेरे कृष्ण और रुक्मणी मैया मेरे वही माँ बाप हैं बोले, और वो एक दिन ज़रूर मेरी खबर लेंगे और मुझे मुक्त करवाएंगे बोले, अपनी शरण में लेंगे। तो पड़ोसन हंस के चली गई। बोले, ठीक है, अब तेरी अच्छे अच्छे विचार है। एक दिन क्या हुआ, सखूबाई बाहर गई तो कुछ मंडली पंढरपुर जा रही थी, संतों की मंडली। तो सखूबाई का मन हुआ कि मैं भी पंढरपुर चले जाऊँ। बोला, सास ससुर पति से पूछूंगी तो मना ही करेंगे। संतों के साथ वो मंडली में पंढरपुर के लिए रवाना हो गई। गाते बजाते हुए जा रही थी। इधर पड़ोसी ने आके बोला कि तेरी सखूबाई तो मंडली में जा रही है। तो पति को गुस्सा आया और जाके घसीट के मारते हुए घर लेके आया और घर लाके सखूबाई को बांध दिया रस्सी से। बोले, अब तू कहाँ जाएगी बोले, और खूब पिटाई की। बोले, तुझे खाना भी नहीं देंगे। सखूबाई मन ही मन रोने लगी, क्या क्या भगवान मेरे ऊपर कृपा नहीं करोगे आप, मुझे पंढरपुर का दर्शन जीते जी नहीं होगा बोले। अब खूब मन में विलाप करने लगी, विरह की अग्नि में जलने लगी दर्शन के लिए। भगवान को दया आ गई। भगवान भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भगवान एक औरत का रूप बना के और सखूबाई के पास गए छुप के। बोला, तू पंढरपुर चली जा, मैं तेरे ऐसे कि मैं यहाँ बंध जाऊँगी बोले, तू दर्शन करके आ। सखूबाई बड़ी खुश हुई, उसको वहाँ रख के खुद पंढरपुर चली गई। पंढरपुर गई। अब वहाँ सखूबाई ने जैसे भगवान के दर्शन किए वहीं मगन हो गई। इतनी मगन हो गई कि सब कुछ भूल ही गई कि मैं कहाँ से आई हूँ और मैं मेरी जगह दूसरी औरत को बंधवा के आई हूँ। इतनी मगन हुई और भगवान को बोला कि मैं बस, मुझे तेरी भक्ति में लगना है और यहीं विलीन हो जाना है। ऐसा करके वो अचित होकर वहीं ज़मीन पर गिर गई और वहीं उसके प्राण निकल गए। प्राण निकल गए तो वहीं वहाँ के लोगों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। ये बात वहाँ किसी ने देखी तो बोले, तो सखूबाई है हमारे गाँव की, और वहाँ भगवान बंधे हुए 1 हफ्ता हो गया। सखूबाई को वो सखूबाई समझ के खूब परेशान करे भगवान को। अब सखूबाई का समाचार यहाँ देने के लिए एक आदमी जैसे ही आया कि मैं जाके बोलता हूँ कि सखूबाई मर गई। उधर रुक्मणी को मालूम पड़ा कि भगवान बंधे हुए 7 दिन से सखूबाई यहाँ मर गई। तो उसने जाके सखूबाई की जो अस्थियाँ थी वो वापस जोड़ के सखूबाई को जीवित कर दिया। जीवित करके उसने सब कहानी सखूबाई को रुक्मणी ने बताई कि तू मेरे पति को बांध के आई है, भगवान तेरे लिए बंधे हैं वहाँ पे। तो सखूबाई वापस अपने घर आई। घर आके और वहाँ क्या हुआ, सखूबाई के पति को दया आ गई। 1 हफ्ते में सखूबाई को बंधा हुआ देखकर उसने खोला और सखूबाई से माफ़ी मांगी। बोले, तू भी अब खाना खा। और जब भगवान ने खाना बनाया तो भगवान के हाथ का खाना खा के सबके मन निर्मल हो गए और सब एकदम भगवान की भक्ति में लग गए। सखूबाई वापस आई तो भगवान को बोला, मैं माफ़ी चाहती हूँ। बोला कि मुझे पता नहीं था कि आप ही भगवान हो, मेरे लिए आप यहाँ बंधे रहे, मेरे लिए आपने इतना कष्ट किया। भगवान ने बोला, भक्तों के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ बोले, तेरी भक्ति निश्चल थी इसलिए। तो भगवान अंतर ध्यान हो गए वहाँ से। सखूबाई क्या देखती है कि उसके पति सास है तो सब में बदलाव आ गया। और जब पड़ोसी ने आकर बोला कि सखूबाई मर गई, वहाँ जला दिया, अंतिम संस्कार हो गया, तो पति ने बोला, सखूबाई तो बैठी है घर में, कहाँ जला दिया सखूबाई को, ये देख मिल। तो पड़ोसी बोला, ये क्या है सखूबाई, वहाँ तो तू मर गई थी, तेरा अंतिम संस्कार हो गया था। सखूबाई ने पूरी घटना बताई, अपने पंढरपुर जाने से लेके और अस्थियाँ जोड़ के रुक्मणी ने कैसे जीवित किया उसको। ये बात सुनकर सब आश्चर्यचकित रह गए। पति सास ससुर ने सखूबाई से माफ़ी मांगी और सब भगवान की भक्ति में लगे। ऐसे अनन्य भक्त थी सखूबाई। बोलो, ऐसी भक्त सखूबाई की जय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।